हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करेंगे शिमला डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी, साथ में इकोनॉमी एंड साथ में स्टैटिक पोर्शन भी इसमें कवर किया जाएगा। तो इसमें पूरा एक नोट्स की फॉर्म में मैंने पूरा आपको इसमें समझाऊंगा और साथ में आपको इसमें किस तरह से नोट्स बनाने हैं वेल ऑर्गेनाइज मैनर में, ताकि आपको बार बार बुक्स उठाने की जरूरत ना पड़े। तो इसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसके शुरू करते हैं। सबसे पहले शिमला डिस्ट्रिक्ट का गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन हुआ था ये 1972 में हुआ था। और शिमला इससे पहले आपके जो मासू रियासत थी या ठीक है उसमें ये पड़ता था। इसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है शिमला का शिमला में ही है। इसके बाद इसकी डेंसिटी 159 है। लिटरेसी रेट आपका 84.55% है। इसका जो एरिया है 5131 वर्ग किलोमीटर है। और इसका जो सेक्स रेशो है 916 है। और इसका जो विधानसभा क्षेत्र जो कि आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स होती है वो आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में 8 है। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हो गया आपका, ये सब अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि शिमला डिस्ट्रिक्ट की जो जोग्राफिकल पोजीशन है कि उसके साथ साथ में कौन सी हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट अटैच करती है। तो हम इसको देखते हैं। इसको करने का एक तरीका यही रहता है कि आपको जैसे भी एक मैप होता है, हिमाचल प्रदेश का मैप है, तो आप उसको मैप के जरिए पढ़ना सीखें ताकि आपको एक लंबे समय तक आपको वो याद रहेगा। तो चलिए हम इस पर बात करते हैं। बीच में रखेंगे हम शिमला डिस्ट्रिक्ट को और सबसे पहले हम जाएंगे नॉर्थ की साइड में। तो नॉर्थ की साइड में पड़ता है आपका मंडी एंड कुल्लू। तो यहाँ पे जैसे मंडी और यहाँ पे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट आपके शिमला के साथ अटैच करते हैं। तब हम थोड़ा सा आते हैं ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो यहाँ पे आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट अटैच करता है। और जब हम चलते हैं ईस्ट से साउथ की साइड, जैसे हम ईस्ट से साउथ की साइड या हम कह सकते हैं साउथ ईस्ट में, तो इस वाले रीजन में आपका पूरा पड़ता है उत्तराखंड। अब इसके बाद हम चले जाते हैं साउथ की साइड में, तो यहाँ पड़ता है आपका सिरमौर। और देन इसके बाद हम चलते हैं साउथ से लेके वेस्ट की साइड में, इस साइड इस पूरी रीजन में, तो यहाँ पे पूरा ये अटैच करता है आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो इस तरह से ये आपके डिस्ट्रिक्ट अटैच करते हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट से। तो कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए हम इनको काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अटैच टू द शिमला डिस्ट्रिक्ट इज फर्स्ट मंडी, सेकंड कुल्लू, थर्ड किन्नौर, इसके बाद फोर्थ सिरमौर एंड फिफ्थ सोलन। तो इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट आपके अटैच करते हैं। ये भी आप याद रखें, क्वेश्चन में पूछ आता है कि शिमला के साथ कितनी डिस्ट्रिक्ट अटैच करती है। तो यह है 5। और इसमें जो स्टेट है उत्तराखंड, वो एक स्टेट अटैच करता है। तो ये बात होगी आपकी शिमला की जोग्राफिकल पोजीशंस। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी पीक्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जाखू पहाड़ी या जाखू पीक्स। तो ये आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है। जब आप रिज मैदान में जाओगे तो ऊपर वाली पहाड़ी जहाँ पे आपको हनुमान जी का मंदिर दिखेगा, वो वाली पहाड़ी आपकी जाखू पहाड़ी है। इसके बाद हम सेकंड है सिया, जो कि आपकी चैल के नज़दीक है। नेक्स्ट है चूड़धार, जो कि आपकी चौपाल तहसील में पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम चांसल, जो कि आपकी रोहडू तहसील में है। इसके बाद हाटू पीक, जो कि आपकी कुमारसेन तहसील में है। इसके बाद साली, जो कि आपकी सोनी तहसील में है। ये तो आप होगी आपकी पीक्स। अब कुछ और पहाड़ी देख लेते हैं, जैसे जाखू पहाड़ी होगी। सेकंड है प्रोस्पेक्ट हिल्स या प्रोस्पेक्ट पहाड़ी, ऑब्जर्वेटरी पहाड़ी, समर पहाड़ी, इसके बाद एल्सीजियम पहाड़ी। तो ये 5 पहाड़ियाँ भी शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं, आप इनको भी साथ में याद रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ शिमला डिस्ट्रिक्ट में बहती हैं। पहली बात करते हैं सतलुज रिवर्स को। तो सतलुज रिवर शिमला में प्रवेश करती है। मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ प्रवेश करती है, तो ये प्रवेश करती है आपकी, या तो ऑप्शन में होगा बढ़ाल या बघाल, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, बढ़ाल या बधाल। इसका देखते हैं हम, इसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, सहायक नदियाँ हैं। तो पहली आपकी नोगली, माछंत, बहरा, खेखर, छामदा और सावेरा। अगर किसी को राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरी बात को ध्यान से सुने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो रिवर है गिरी रिवर्स, ये आपकी कहाँ से निकलती है? कुप्पड़ चोटी जुब्बल से ये निकलती है। और इसकी जो सहायक नदी है जिसका नाम है अश्वनी कहते हैं या फिर अश्वनी भी कहते हैं, तो ये आपकी इसकी गिरी की सहायक नदी है अश्वनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पब्बर रिवर।
तो पब्बर रिवर आपकी चंदर नाहन झील से निकलती है और पब्बर नदी उत्तराखंड में त्यूनी के पास टॉन्स नदी में मिलती है। तो कहाँ से निकलती है? चंदर नाहन झील से यह निकलती है और ये पब्बर नदी उत्तराखंड में त्यूनी के पास टॉन्स नदी में मिलती है। इसके बाद इसकी हम सहायक नदियाँ देखते हैं। पहली है आपकी आंध्रा, पेजोर, हाटकोटी एंड सिकारी। तो ये आपकी पब्बर नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो ये बात होगी 3 रिवर की, सतलुज रिवर्स, गिरी रिवर एंड पब्बर रिवर, जो कि आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं झीलें, ठीक है। तो पहली है आपकी चंदर नाहन झील, जिसकी ऊंचाई 4267 मीटर है और ये पब्बर नदी का उद्गम स्थान भी है जहां हमने ऊपर पढ़ा। इसके बाद है तानू जुबल झील, जो कि आपकी नारकंडा में पड़ती है। इसके बाद गढ़कुफर है, कराली झील है और बारा दौनसर झील है। तो इसमें 5 झीलें हैं, चंदर नाहन झील, तानू जुबल झील, गढ़कुफर, कराली झील एंड बारा दौनसर झील। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं झरने और चश्मे कौन कौन से हैं। पहला आपका ज्योरी, जो कि अन्नू नाले के पास है। ये एक गर्म, ठीक है, झरना है, ये चश्मा कह सकते हैं, और ये शिमला रामपुर बुशहर में है, ठीक है। इसके बाद चैडविक, जो कि आपका समर हिल में है और ये कोल्ड वाटर स्प्रिंग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्यजीव अभयारण्य। सबसे पहले है दरांगटी, जो कि आपका 167 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी जो स्थापना, इसको जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था 1962 में। नेक्स्ट है शिमला वाटर कैचमेंट, जिसका क्षेत्रफल 10 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी जो स्थापना वर्ष था 29 जुलाई 1958। नेक्स्ट है आपका तालरा, जो कि आपका 40 वर्ग किलोमीटर है और ये 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये 3 आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिमला में मंदिर कौन कौन से हैं। तो पहला है तारा देवी मंदिर, जिसका निर्माण बलबीर सेन क्योंथल के राजा ने करवाया था और इसमें अष्टधातु की 18 भुजाओं वाली प्रतिमा स्थापित है। पहला मंदिर हो गया। इसके बाद है भीमा काली मंदिर, ये आपका पड़ता है सराहन। तो इसको प्राचीन समय में सराहन को सोनितपुर नाम से जाना जाता था। तो ये भी याद रखें कि सराहन को जो प्राचीन समय में सोनितपुर के नाम से जाना जाता था। भीमा काली मंदिर सराहन में है। इसके बाद नेक्स्ट है हाटकोटी मंदिर, जो इसमें क्या है, जो महिषासुर मर्दिनी की अष्टधातु की अष्टभुजा वाली विशाल प्रतिमा इसमें स्थापित है और इसने वीर प्रकाश ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है आपका जाखू मंदिर, इसमें ये भगवान हनुमान जी को समर्पित है और इसमें 108 फुट ऊंची मूर्ति यहाँ बनाई गई है। नेक्स्ट है कामना देवी मंदिर, जो कि आपका प्रोस्पेक्ट हिल में स्थित है। इसके बाद कालीवाड़ी मंदिर, ये मंदिर काली माता श्यामला देवी को समर्पित है और कहा जाता है कि जो शिमला का नाम श्यामला देवी के नाम पे ही पड़ा है। नेक्स्ट है सूर्य मंदिर, ये आपका नीरथ में स्थित है। ये इसकी शैली शिखर शैली है और ये सूर्यदेव को समर्पित है और इसे हिमाचल का सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकट मोचन मंदिर, इसका निर्माण 1926 में नैनीताल के बाबा नीम करोरी ने करवाया था और ये हनुमान जी को समर्पित है और ये तारा देवी के पास स्थित है। तो ये सब हो गए आपके टेम्पल्स ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेयर एंड फेस्टिवल, मेले व त्यौहार। सबसे पहले है भैंसों का मेला, जो कि आपका मशोबरा में मनाया जाता है और इस सितंबर माह में इसको आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है सीपी मेला, ये भी मशोबरा में होता है और इसको मई महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है पत्थर का खेल, जो कि आपका हलोग में मनाया जाता है और ये अक्टूबर और नवंबर महीने में इसका आयोजन किया जाता है, जैसे कि आपका दिवाली के अगले दिन ही इसको आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है सांद मेला, जो ये आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही बनाया जाता है। इसके बाद है फाग मेला, जो कि आपकी रामपुर शिमला में ये प्रसिद्ध है और ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर है, जिला स्तरीय मेला इसको घोषित किया गया है। तो ये आपने ये वाला ये जो मेला है, त्यौहार है फाग मेला, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर है। इसके बाद लवी मेला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रामपुर शिमला में मनाया जाता है और ये इसको इंटरनेशनल फेयर इसको घोषित किया गया है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है, सबसे पुराना मेला है और इसको किहरी सिंह ने शुरू करवाया है। तो ये 4 बातें आपने ध्यान में रखनी हैं। ये थे आपके मेले व त्यौहार।
इसके बाद और भी हैं भराड़ा मेला जो कि कुम्हारसेन के नज़दीक भराड़ा गांव में मनाया जाता है। इसके बाद भोज मेला रोहड़ू तहसील के गोंबा गांव में नवंबर माह में 3 दिन तक चलने वाला आयोजन है। इसके बाद महासू जातर ये प्रसिद्ध है। इसके बाद शरद खेल महोत्सव, तो एशिया में शिमला में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंग है, तो ये भी आपके फेयर एंड फेस्टिवल में आते हैं। इसके बाद रोहड़ू मेला ये भी वहाँ पे प्रसिद्ध है। तो ये सारे मेले थे आपके शिमला डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। तो पहला है आपका आंध्रा परियोजना, तो इसकी कैपेसिटी है 16.95 मेगावाट, ठीक है, और ये चिड़गांव में इसको बनाया गया है और ये आंध्रा नदी पर इसको निर्माण किया गया है। जो ये परियोजना आपकी स्टार्ट हुई थी 1987 से लेके 1988 में, तो ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है धानवी परियोजना, जो इसकी जो कैपेसिटी है 22.5 मेगावाट और ये शिमला ज्योरी में है और ये धानवीगढ़ में इसका निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट है रामपुर परियोजना, ये आपकी 412 मेगावाट की है, शिमला जिले में है, सतलुज नदी पर इसको बनाया गया है और ये परियोजना आपकी SJVNL द्वारा निर्मित की जा रही है। नेक्स्ट है आपका धमरारी शुंडा परियोजना, तो ये आपकी 70 मेगावाट पब्बर नदी के ऊपर ये बनाई जा रही है और ये निजी क्षेत्र की परियोजना स्वीडन की सहायता से निर्मित की गई है और इसकी जो नींव रखी गई थी 10 जून 2002 को ये नींव रखी गई थी, तो ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद है चिड़गांव मझगांव परियोजना, जो कि आपकी 46 मेगावाट की है, ये आंध्रा नदी पर इसको बनाया गया है और यह शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही है। इसके बाद है स्वाड़ा कुड्डू परियोजना, जो कि आपकी 111 मेगावाट की है और इसका जो निर्माण पब्बर नदी की सहायक स्वार कुड्डू पर इसका निर्माण किया गया है। तो ये थी आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकगीत फोक सॉन्ग, कौन कौन से हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट में। पहला है आपका लाहनन, झूरी, नाटी और हार, ये आपके हैं फोक सॉन्ग, इनको याद रखें। इसके बाद फोक ड्रामास लोक नाट्य एकमात्र है जिसका नाम है करियाला। नेक्स्ट है आपका लोक नृत्य फोक डांसेस, सबसे पहला है घी या गीही या माला। इसके बाद है बुरा और सिंह, जो कि आपके जुब्बल में मनाया जाता है। इसके बाद ठोडा, जो कि एक युद्ध नृत्य है कौरव और पांड्या का। इसके बाद छोरा, जो कि आपकी महासू में मनाया जाता है। इसके बाद आपका बुरा और सिंह, जो कि आपकी नेम ऑफ वॉलेट और ओपेरा इन लैंग्वेज है। मतलब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो आपका ये जो फोक सॉन्ग है या फोक डांस है वॉलेट और ओपेरा, जिसको वॉलेट और ओपेरा कहा जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, तो ये इसका कौन सा डांस है, इसके नाम पे इसका नाम रखा गया डांस के नाम पे, तो ये है बुरा और सिंह, याद रखें। इसके बाद डोडरा कवार, जो कि आपकी महासू शिमला में इसको ये डांस ये मनाए जाते हैं या किए जाते हैं। ये थे आपके फोक डांसेस। नेक्स्ट है इसके बाद कालका शिमला रेलवे लाइन की हम बातचीत करते हैं। तो पहला है कि जो हमारी कालका शिमला रेलवे लाइन है ये है नैरो गेज, तो मैक्सिमम हिमाचल प्रदेश में सारी नैरो गेज है और जो कि उन्ना वाली है वो ही एक ब्रॉड गेज लाइन है। इसके बाद इसकी जो लंबाई है 96.54 किलोमीटर है। जो इसका काम शुरू हुआ था ये हुआ था 1891 में। जो इसका इनोग्रेशंस, ठीक है, इसको जो चालू किया गया था नवंबर 9, 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसका जो इनोग्रेशंस किया गया था। अब कहते हैं कि जो इसमें जो सबसे पहला जो पैसेंजर था उसका नाम था लाला राम नारायण, जो कि एक सोलंस बाइंड कॉन्ट्रैक्टर थे, लाला राम नारायण। इसके बाद थे रेलवे लाइन, जो कि पहली बार, ठीक है, रीच शिमला पहुंची थी, वो पहुंची थी आपकी 1906 में। मतलब रेलवे लाइन रीच शिमला फॉर फर्स्ट इन 1906। इसके बाद इसमें जो सबसे पहले इनिशियली 160 टनल थी, अब 1930 में आते आते ये 103 बची हैं। अब टुडे प्रेजेंट डे में ये 102 है, क्योंकि जो टनल नंबर 46 है वो अब नहीं रही है। तो अब क्वेश्चंस में हो सकता है 103 ऑप्शन में आए या अब आने वाले क्वेश्चंस में 102 ऑप्शन में आए, तो ये दोनों याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो ब्रिजेस हैं 869 है और कर्व्स 919 है। इसके बाद इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रैक है, ठीक है, टनल का
जो लॉन्गेस्ट टनल ऑन द ट्रैक वो है आपका बैरोग, जिसकी जो कि लंबाई है 1143 मीटर ये लंबाई है। अब इसमें जो कि इस रेलवे लाइन का जो सर्वे किया गया था वो उनका नाम है भालखू राम, आपने इसका नाम याद रखना है। इन्होंने ही इस रेल लाइन का छड़ी के द्वारा सर्वे किया था। और इनके जो मुख्य जो चीफ इंजीनियर थे उनका नाम था HS हैरिंगटन, तो ये भी आपने याद रखना है, इनके चीफ और सर्वे किया था। इसके बाद ये जो आपकी शिमला कालका रेलवे लाइन है इसको यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। तो इसको इंक्लूड किया गया है आपका 7 जुलाई 2008 को। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा गया है, जो इसका सन है वो 2008 है। इसके बाद मैंने आपको लिख रखा है कि काफ़ी बुक्स में 8 जुलाई है, कुछ में 7 जुलाई है, कुछ में 3 जुलाई है। तो आप इन तीनों को ही याद रखें। मैक्सिमम जो कि सही है वो है 7 जुलाई 2008 को इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कालका शिमला रेलवे लाइन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से स्टैटिक्स पॉइंट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिमला के मशोबरा में। सबसे पहले 1887 ईस्वी में सेब का पहला बगीचा लगाया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1887 में सबसे पहले सेब का बगीचा लगाया गया। इसके बाद शिमला जिले के कोटगर में 1918 ईस्वी में सैमुअल इवांस स्टोक ने अमेरिकी किस्म के सेब लगाए। तो क्वेश्चन अलग तरह से पूछ जाते हैं कि अमेरिकी किस्म के सेब सबसे पहले किसने लगाए, कब लगाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिमला जिले में सेब की ब्रिटिश किस्म अलेक्जेंडर कोर्ट्स ने सर्वप्रथम लगाई। तो ये भी याद रखें कि ब्रिटिश किस्म किसने लगाई थी। इसके बाद ज्योरी में भेड़ प्रजनन केंद्र है जिसको 1965 में स्थापित किया गया था। इसके बाद शिमला के कुफरी में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है, जो कि 1956 में पटना से शिमला के कुफरी में बदला गया था। तो ये भी याद रखें, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका शिमला के कुफरी में स्थित है। इसके बाद देश की प्रथम स्वचालित दूरभाष केंद्र 1913 ईस्वी में शिमला में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है आपका भारत में हस्तचालित रिक्शों का सर्वप्रथम प्रचलन 1880 के दशक में शिमला में ही शुरू हुआ था। तो ये भी इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है, सर्वप्रथम वाली। इसके बाद शिमला के तारा देवी में पाइराइट्स के भंडार हैं। सबसे अधिक जो कि आपकी अर्बन पॉपुलेशन है वो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही है। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, तो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज वो भी आपका शिमला में है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान आपका फेयर लॉन्स में है। इस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ये आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। और ये कहाँ पे है, रेवंसवुड में है। ये भी आपने याद रखना है साथ में चीज़ें। इसके बाद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग जो कि आपका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन आपका निगम विहार शिमला में है। इसका वाइल्ड फ्लावर हॉल शिमला में है। प्रोस्पेक्ट हिल शिमला में है। विक्ट्री टनल शिमला में है जिसका आपको बनाया गया था 1945 ईस्वी में। इसके बाद हिमाचल प्रदेश राज्य फॉरेंसिक लैब शिमला में है जो कि आपकी जुंगा जगह पे पड़ती है और इसको बनाया गया था 1988 ईस्वी में। इसके बाद स्टेट म्यूजियम जो कि आपका भलकुराप म्यूजियम के नाम पे रखा गया था, उसका वही शिमला में है और इसकी जो स्थापना की गई थी 1974 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक आपका पेजा विलेज है जो कि आपके चिड़गांव शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि आपके सिचुएटेड है पब्बर रिवर के किनारे। वो किस लिए फेमस है, रेड राइस के लिए फेमस है। तो इसको क्या नॉमिनेट किया, गवर्नमेंट के द्वारा इसको नॉमिनेट किया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको दिया जाए क्योंकि आपका रेड राइस है, ठीक है, उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए इसको नॉमिनेट किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है पेस्टिसाइड टेस्टिंग लेबोरेटरी जो कि आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट आपके हैं शिमला जिला 1200 ईस्वी से लेके 1500 मिलियन वर्ष पूर्व टिथिस समुद्र का एक भाग था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि वो किसके कौन से सी का वो एक भाग था। इसके बाद शिमला जिला का नाम यहाँ स्थित शिमला शहर के ऊपर पड़ा जो कि कई वर्ष पूर्व लकड़ी कोयला निर्मित करने वालों का एक छोटा सा गांव था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसको भी आपने नोट डाउन करना है। तो गाइज ये थे आपके स्टैटिक्स जो कि फैक्ट्स थे, मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। बाकी कुछ और भी रह जाते हैं तो आप अपने नोट्स में
उनको लिख सकते हैं। तो गाइज़ ये था पूरा डिटेल एनालिसिस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स फैक्ट्स जो भी थे मैंने इसमें सब इंक्लूड कर दिए हैं। अगर मुझसे कोई भी अगर गलती हो गई हो तो आपने कमेंट बॉक्स में उसको पॉइंट, ठीक है, उसमें कमेंट बॉक्स में आपने वहाँ पे लिखना है। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।